तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि अपने हस्बैंड को नहवाते समय मुझे कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। अकेले नहवाना थोड़ा मुश्किल होता है, आप सभी समझ सकते हो कि अकेले ही नहवाना, या तो ऐसा हो कि कोई दूसरा भी कंट्रोल करवा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेले ही कंट्रोल करना सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को पहले खाना खिला लूँगी, उसके बाद में ही मैं नहवाऊँगी। तो नहवाने से पहले इनके खाने का भी टाइम हो रहा था, तो देखो कितने शांति से पड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि वो मुझे खाना खिला रही है। वैसे पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अब शांत हो गए हैं, वरना तो मारना-पीटना इनका बहुत ज़्यादा रहता था, अब इतना नहीं रहता है। कभी-कभी थोड़ा करते हैं, वरना मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ये समझ लीजिए। बस यही चीज़ें हैं कि एक मन में एक संतुष्टि सी रहती है कि चलो मेरे हस्बैंड अब मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको रहता है कि ये मुझसे बात करे। अब भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने ज़्यादा खुश हैं। तो अब मैं कर लूँगी इनको नहवाने की तैयारी। तो नहवाने की तैयारी करने के लिए मैं चारपाई को थोड़ा उधर कर लेती हूँ, उनके पैरों को उस तरफ करके जब बिठा लूँगी मैं इस पे, और उसके बाद ही मैं इनको नहवाना करूँगी। तैयारी तो जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इनकी पहले से ही ला के रख ली हैं। पानी ले लिया है मैंने थोड़ा गुनगुना, क्योंकि ठंडे पानी से मैं इन्हें नहीं नहवाती हूँ, और इधर मैं चारपाई को सरकाने में नीचे गिर गई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी री रपटन हो रही है, जैसे मैंने पानी ला के रखा है ना, तो पैर भी मेरे स्लिप हो गए थे, और जैसे ही मैंने चारपाई को खींचा, मेरे पैर भी नीचे से एकदम से सरक गए और मेरे भी थोड़ी-सी लग गई थी। आपको भी पता है, एकदम से धमक सी लगी तो बहुत तेज़ मेरे भी लगी थी। लेकिन क्या है ना, काम तो मुझे करना ही है। तो मैंने सारी चीज़ें इधर ला के रख ली हैं, और पानी मैं अक्सर इनका हमेशा ही गुनगुना लेती हूँ, जिससे कि इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं शैम्पू से इनका सिर धोती हूँ, क्योंकि इनके सिर में डैंड्रफ सा रहता है बहुत ज़्यादा। अब तो नहीं है खैर, मैं धोती रहती हूँ, इनके शैम्पू से ही यूज़ करती हूँ, और पूरी बॉडी पे साबुन का यूज़ करती हूँ, और पानी में मैं हमेशा डेटॉल डाल के ही इनके लिए नहवाती हूँ, और इनके कपड़ों को भी मैं डेटॉल से ही यूज़ करती हूँ। तो देखो बहुत ज़्यादा शांत पड़े हुए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ना मुझे इनके पैरों को इस तरफ लटकाना होगा, उसी के बाद मैं इनके लिए बिठा सकती हूँ। तो बिठाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है अपने हस्बैंड को, क्योंकि ये पूरी तरह बिल्कुल भी मुझे सहारा नहीं देते हैं। और ये थोड़ा बहुत ऐसे समझने लगे, इनका माइंड थोड़ा काम करने लगे, तो ये खुद भी खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और मुझे सहारा देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज़ ही समझ लीजिए। वैसे तो काम करती है, हाथ-पैर उनके सही चलते हैं, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं है। अभी बॉडी को हिला-डुला भी नहीं सकते, ऐसे भी नहीं है कि ये खुद से करवट भी ले लें। आप सबने देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करते, सिर्फ़ हाथ-पैरों को ऐसे ही चला पाते हैं, करवट भी नहीं ले पाते हैं। तो मैंने इनको सरका के कर लिया है थोड़ा-सा आगे बिठाने के लिए, और मुझे लगानी पड़ेगी अब बहुत ज़्यादा ताकत। तो सबसे पहले मैं सिर को पकड़ती हूँ, उसके बाद बाजुओं को पकड़ के थोड़ा-सा, और पैरों को कर लेती हूँ नीचे की तरफ, जिससे कि मैं इन्हें आसानी से बिठा सकूँ। तो मैं इनको बिठा लिया है। आप भी देख सकते हो, और आपको इनकी कमर भी दिखाई दे रही होगी। इनकी कमर पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा इनको खड़ा करती रहती हूँ, बिठाती भी हूँ, सारी चीज़ें मेरी रहती हैं। तो आज तक इनके बेड सोल नहीं हुआ है, और भगवान बस आप सबकी दुआ से कुछ भी ना हो, क्योंकि ये बोलते हैं अगर बेड सोल हो जाए ना, तो ठीक होने के जो चांस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। तो बेड सोल ना ही हो, वो ज़्यादा ठीक है। और ऐसे जो भी पेशेंट हैं, वो ज़्यादातर इसी चीज़ का ध्यान रखें कि बेड सोल ना हो। तो मेरे हस्बैंड के कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया हैं वो। क्योंकि मैं तो बिठाती-उठाती सारे काम हूँ, और कभी भी मैंने बेड पे इसीलिए नहीं लिटाती हूँ, क्योंकि बेड पे ना कमर को हवा नहीं लगती है, और बहुत ज़्यादा पसीने आने की वज़ह से स्किन हमारी गली-सी हो जाती है। तो मैंने इधर अपने हस्बैंड को नहवा लिया है, और ये देखो मेरी बेटी भी पूरी कोशिश करती है मुझे सहारा देने की, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा अभी छोटी है, कर नहीं पाएगी कुछ भी। तो बस ये रहती है कि हाँ, मम्मी मुझे कुछ बोले और मैं भी मम्मी के साथ में काम करवाऊँ, लेकिन मैं करवाती नहीं हूँ उससे, क्योंकि वो करने लायक नहीं है अभी, लेकिन बड़ी हो जाएगी तो उस टाइम शायद वो मुझे सहारा देगी। बस ये है कि हाँ, कोई ऐसी चीज़ मुझे मँगानी होती है, जैसे मग वग़ैरह हुआ, मुझे ज़रूरत है और मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ के एकदम से जा नहीं सकती हूँ, तो मैं उसे बोल देती हूँ कि मुझे ये चीज़ ला के दे दे, तो वो मुझे लाकर दे देती है, और मेरा बेटा भी ऐसे ही कामों को कर देता है, जो हल्के-फुल्के काम होते हैं। तो अब आप भी देख सकते हो कि कितने शांति से बैठे हुए हैं, ना ही तो वो मुझे परेशान कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मुझे नहला रही है, और नहाने में भी इनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और हर किसी को मिलता है, थोड़ी बॉडी भी एकदम से हल्की-सी हो जाती है, वरना अगर नहीं नहाओ हो तो गर्मी की वजह से बॉडी भी बहुत ज़्यादा चिपचिपी रहती है, और नहा लो ना तो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं नहाने के बाद में। तो वो भी आराम से नहा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये दूसरा वाला हाथ है ना, इसे ये खोलते ही नहीं है, वरना पूरी तरीके से खुल जाता है। तो खाट गीली हो गई थी नहाने के बाद में, इसीलिए मैंने अपनी बेटी से मँगाई ली थी चटाई,
क्योंकि बिस्तर भी लगाऊंगी तो वो भी हो जाएगा गीला। तो मैंने उससे कहा था तू चटाई ले आ और इस पे ही मैं इनके लिए लिटा दूंगी, जिससे कि ये गीले में भी नहीं रहेंगे और दोनों काम हो जाएंगे। और उसके बाद जब मैंने पोंछ दूंगी अच्छे से, सारे काम कर दूंगी, तो शायद इनको फिर व्हील चेयर पे बिठा के और इनकी खाट को मैं चेंज कर दूंगी। जब तक ये गीली रहेगी और मेरे हस्बैंड को भी पूरी तरीके से फ्रेश ना करा दूं, जब तक के भी चटाई पे ही रहेंगे। तो अब भी देखो बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे बैठे हुए हैं, और बैठे ना नहाने में और भी अच्छा रहता है। तो अब मैंने ले लिया है एक कॉटन का कपड़ा, जिसको अंगोछा भी बोलती हूँ मैं, आपकी भाषा में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसी से मैं पोंछ लूंगी, और इससे पोंछने में बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं। इतने अच्छे से टॉवल से भी साफ नहीं हो पाते हैं, तो मैं इसी से अक्सर इनके लिए पोंछ लेती हूँ, जिससे कि इनकी सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाए। और थोड़ा सा मुझे भी ये पीछे की तरफ ऐसे लटक रहे हैं, क्योंकि खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हैं। तो मेरा हाथ भी बहुत देर हो गई थी ना, तो दुख रहा था। तो मैं भी सोच रही थी जल्दी से इन्हें साफ करके नहला दूं। और थोड़े कान भी ऐसे ही हो जाते हैं ना, तो इनके कान वगैरह भी मैं एकदम से साफ करके ही रखती हूँ, क्योंकि कानों में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहीं भी इनकी कोई गंदगी नहीं मिलेगी, हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है सफाई को लेके। अगर आदमी खुद ही करे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन इनकी तो सारी चीजों को मुझे ही देखना है कि कान वगैरह में कुछ है नहीं, एकदम साफ मिलेंगी, एकदम से बॉडी इनकी ठीक ठाक रहती है। तो बार बार मुझे अपनी तरफ भी खींचना पड़ता है, क्योंकि ये पीछे की तरफ एकदम से लटक जाते हैं। और तो हाथ भी मेरे बहुत ज्यादा दुख गए थे जब बहुत ज्यादा देर हो गई थी। बेशक हाथों को बदलते रहो, लेकिन फिर भी ताकत तो पूरी लगानी पड़ रही थी, दूसरा काम भी करना पड़ रहा था साथ के साथ में। तो पर प्रॉब्लम्स आती ही हैं। और इधर मैंने बहुत ही अच्छे से पोंछ लिया इनको, क्योंकि गीले में भी रखने से ना सर्दी बहुत जल्दी लगती है, तो पोंछना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चटाई को भी अब मैं कर लूंगी अच्छे से ठीक। तो मैंने इनको चटाई पे ही अब ऐसे लेटा लिया है, आप भी देख सकते हो। अब मुझे थोड़ा सा इनके लिए ऊपर भी खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। तो चटाई पे जब मैंने इनके लिए पकड़ के खींचा, तो साथ के साथ में चटाई भी खिंच के आ रही थी। आप भी देखना, चटाई एकदम से ऐसे आ जाएगी, एकदम से सिकुड़ी हुई हो गई थी वहां से। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि चटाई, आपको भी पता है, थोड़ी सी चिकनी होती है, बिस्तर हो तो वहीं पे रुक जाए। तो चटाई भी साथ के साथ में खिंच के आ गई थी। लेकिन ये है कि हाँ, ये गीले में नहीं थे, एकदम से सूखे में थे, पैर थोड़े गीले में थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की बॉडी गीले में नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इनके लिए नहवा के कर दिया है रेडी। बाकी का काम है वो मैं बाद में कर दूंगी। और पूरे में नहवाने के बाद भी मेरे लिए हो जाता है बहुत सारा काम, पूरे में पानी भर जाता है। और जो भी सारा सामान था उन्हें भी अंदर ले जाके मैं रख दूंगी। और इसके बाद में इनकी जो फीडिंग ट्यूब की पट्टी होती है वो भी पूरी तरीके से गीली हो जाती है, तो उसको भी मुझे बदलना ही पड़ता है, कि इनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो देखो बहुत ज्यादा खुश है, उन्हें पता है कि मैं नहा लिया हूँ। वैसे तो मैं तीसरे चौथे दिन तो नहवा ही देती हूँ, डेली नहीं नहवाती। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं स्पंचिंग भी करती हूँ बीच बीच में, लेकिन डेली नहीं नहवाती हूँ। तो आज